हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? आज क्या करना है? आज रेट लॉ का न्यूमेरिकल करवाना है। क्या करवाएंगे? रेट लॉ का न्यूमेरिकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको न समझ में आया वो नेक्स्ट वीडियो आप जाके देख लेना, उसमें इसका डेरिवेशन भी कराया रेट लॉ का। कैसे आता है रेट लॉ, कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं रेट लॉ, हाउ टू फाइंड आउट रेट लॉ, कैसे फाइंड किया जाता है रेट लॉ। तो आज इसका न्यूमेरिकल करवाएंगे। तुम लोगों को फार्मूला क्या पता है रेट लॉ निकालने का? फार्मूला जानते हो, R इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या होता है x, बी की पावर क्या होता है y। ये रेट लॉ निकालने का तरीका होता है। कैसे रेट निकालते हैं? इनिशियल रेट मेथड डिटरमाइन क्या करते हैं? इनिशियल रेट मेथड को इसमें डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ तुम्हारे पास के क्या होता है? रेट कांस्टेंट। जानते हो के क्या होता है? रेट कांस्टेंट। और r क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। जो स्मॉल r होता है इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। y क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। y होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और x होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। f ऑर्डर ऑफ रिएक्शन a, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन y, जैसे b के फॉर्म में। तो हमारे पास ऐसे r बराबर के a की पावर x into b की पावर y। हम इससे क्या निकालते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल सभी का क्या निकालते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जानते हो x प्लस y इज इक्वल टू क्या जानते हो? n। इससे हम क्या निकालते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आर एक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका है। मानो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन गिवन है, कोई क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन भी करा दे एक, इसके बाद पहले क्वेश्चन करवाएं, एक क्वेश्चन और करवा दें इसके, इससे एक क्वेश्चन और करवा दें। बुक कहाँ गया है? जैसे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है, ये फार्मूला में यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। के बराबर सॉरी r इज इक्वल टू के ए की पावर x इंटू बी की पावर क्या होता है? y। और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या जानते हो? n। इसे निकालते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें तुम्हें कुछ सोच के वैल्यू, तुम्हें जो मन के वो मान लो। एक अगर इनिशियल कंसंट्रेशन a मान रहे हो तो उसको मान लो, जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b का निकालो, इसको 2 मान लो, उसका 4 गुना, ऐसे करते फिर कुछ अपने आप को क्वेश्चन बन जाता है। कुछ सोचो, कुछ क्वेश्चन बनाना, सोच के क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। जो रेट लॉ निकाला जाता है एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है रेट लॉ। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपने आप से कुछ सोचो और कुछ हिस्से रखो, उसी से हम क्या निकालते हैं? रेट ऑफ लॉ निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन एक करवा दे रहे हैं 2a + b, क्वेश्चन कोई भी तो मिला 2a + b इज इक्वल टू प्रोडक्ट। मान लो तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन दे दिया, अब तुमसे पूछा इसका रेट लॉ फाइंड करो या रेट ऑफ रिएक्शन निकालो या इसकी आफ्टर रिपोर्ट निकालो या आपकी रिपोर्ट निकालो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो। तो कैसे निकाल सकते हैं? हम केवल इसी का यूज करेंगे, r और के, a की पावर x, b की पावर y। इसी से हम क्या निकालते हैं? r को r, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अपव्यय किधर को बोलते हैं? स्मॉल r। के होता है अपव्यय स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, a into की पावर x into b की पावर y हमें निकालना है। अब तुमसे यहाँ एक ग्राफ बनाया था, टेबल बनाना, टेबल इनिशियल, यहाँ लिखना है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ ऐसे फिर लिखना इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, यूनिट होता है मोल अपॉन लीटर, इसमें होता है मोल अपॉन लीटर। अब क्या निकालेंगे? इनिशियल रेट कांस्टेंट, इनिशियल आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकालेंगे? यूनिट होता है मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड। तुम्हें ऐसे क्वेश्चन, ऐसे तुम्हें अपने आप से ग्राफ बनाना है, टेबल टाइप बना देना। अब तुम्हें कोई 3 वैल्यू 4 वैल्यू जो मन करे, 3 4 5 6 7 जो मन में सोच के रखो। मान लो 3 तक निकालना है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन r और होता है रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट होता है मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड। हम अपने यहां से कुछ सोचे, तुम भी सोच लो। अगर हम मान लो इसको ले रहे 0.2, तो इसको कितना मान ले? 0.2। अगर हम इसको 0.2 इसको 0.1 मान ले तो सोचो सोचने क्या आता है? तो इसको मान ले 1 प्लस क्या था, इसको मान ले 1 मल्टीपल टू की पावर -3। ये पूरा क्वेश्चन है, अरे पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं। अब यहाँ सोचो, जो मन के वही सोचो, अपने आप भाई बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिए भी हैं, अपने आप सोचना है, सोचे क्वेश्चन कर सकते हो। इसको एक 0.2 मान लिया गया, इसको 0.2, इसको 0.1, इसको 1 मल्टीपल टू की पावर -3 मान लिया। सेकंड में क्या मानते हैं? सेकंड मान लो 0.2, इसको कितना मान लिया? फिर 0.2 मान लिया।
अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए को मान लिया 0.2 तो बी को मानेंगे, बी को कितना मान लिया, बी को मान लिया हमने 0.2। अगर इसको भी 0.2 मान लिया तो अब तुम्हें आर ओ आर क्या मानना है, आर ओ आर को मानोगे 4 मल्टीपल 10 की पावर माइनस का 3 ऐसे। अब थर्ड केस में क्या, थर्ड में तुम कुछ सोचो, सपोज को तुम्हारे पास 0. अगर इसको मान लो 2 2 4, इसको 0.4 मान लो, सब डबल कर दो। इनका देखो ए वाले का सी से मिलाओ, पहले का अंत में कितना गुना है, 2 टाइम्स है, मतलब 2 गुना 2 गुना 4, मतलब 2.4 0.2 को क्या है इंक्रीज कर दिया। अगर इनिशियल रेट कंसंट्रेशन को हमने 0.4 माना तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी को कितना माने, तो बताओ। हम मान लो सपोज को 0.2 मान ले रहे हो, अगर इसको 0.2 मान ले रहे हो तो इसको मानेंगे 0.025 10 की पावर माइनस का 3 ऐसे मान लीजिए। तुम कुछ भी मान सकते हो अपने आप से। अब ये निकालना क्या है, हमें पहले निकालना है आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी इक्वेशन चल रहे हैं। सपोज तुम्हें फार्मूला पता है आर बराबर के, ए की पावर क्या होता है x इनटू बी की पावर क्या होती है y। इसी के हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन है, इसका हल देखो, हल वाले सॉल्यूशन देखो क्या सॉल्यूशन है। पहला क्या किया हमने, एक पूरा क्वेश्चन क्या है 2a + b, मतलब इनको हमने 2 टाइम्स इंक्रीज किया और b वाले को 2 टाइम्स इंक्रीज। ये 2a + b इज 2a + b गिव्स प्रोडक्ट। हमने रिएजेंट से क्या बना दिया, प्रोडक्ट। अगर रिएजेंट से प्रोडक्ट बना दिए तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन a मोल अपॉन लीटर में दिया है, हम कितना लेंगे 0.2, पहले को लिए 0.2। अगर इनका 0 लिए तो इनको कितना मान लिए 0.1 मान लिए। अगर इनको 0.1 लिए तो इनको 1 + 1 मल्टीपल 10 की पावर -3। आइए सब एक क्वेश्चन पूरा गिवन है, ये b वाला तो निकाले 0.2, यहां 0.2, यहां 4 × 10⁻³ अगर a वाला सेम b वाला सेम, देखो 0.2 इसको लिए हैं, इसको 0.2, मतलब दोनों a वाला भी सेम है b वाला भी सेम है। अगर b वाला सेम है तो इसका हम 2 टाइम्स किए, 4 टाइम्स लिए, 4 × 10⁻³ एक क्वेश्चन है, इसका हल करवाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे, आपको अच्छा समझ में आएगा। बट पूरा वीडियो देखोगे भैया तब और अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तीनों इक्वेशन उठाना है। इक्वेशन क्या है, r बराबर k a की पावर x b की पावर y। r तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है, r क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, r क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। r की वैल्यू यही पूरा दिया है, a r की वैल्यू a r, ये तीनों r की वैल्यू है। तो r जब है वहां मारा, r का मान कितना है, r का मान निकल, r का मान है हमारे पास r = 1 मल्टीपल 10 की पावर -3। ए r के जगह हमने इसको ले लिया, बराबर के हमारे पास कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऐसे तार छोड़ दिए। a की पावर, a का मान कितना है, a का मान देखो 0.2 की पावर क्या है x, जहां a है वहां पुट कर दिया, देखो जहां a है वहां रख दिया 0.2 की पावर क्या कर दिया x पावर x इनटू b का मान कितना है, b का देखो क्वेश्चन या फार्मूला देखो, फार्मूला भी देखो यहां भी देखो, b का मान 0.1 की पावर क्या कर दिया y, ये तो इक्वेशन कितना मान लिया 1। अब देखो फिर सेकंड उठाओ, सेकंड केस में, सेकंड केस 4 मल्टीपल 10 की पावर क्या कर दिया -3। के हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट कर दिया। फिर फार्मूला के, a का मान कितना है, a का मान 0.2 रखो 0.2 की पावर क्या कर दिया x इनटू b का मान कितना है 0.2 की पावर क्या है y। इक्वेशन कितना हो गया सेकंड। अब फिर उठाओ 0.025, थर्ड इक्वेशन 0.025 की मल्टीपल 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के क्या होता है रेट कांस्टेंट। a का मान कितना है 0.4 की पावर क्या कर दिया x, b का मान कितना है 0.2 की पावर क्या है y। इक्वेशन कितना मान लिए थर्ड। हम तीन इक्वेशन बना दिए, पहला क्या किए इसी फार्मूला पे अप्लाई किए, r o r या k का मान या ऑर्डर निकालने का तरीका इसी फार्मूला से करेंगे। हमें r o r पता चाहिए, r o r निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। r की वैल्यू यहां गिवन है, कितना गिवन है 1 मल्टीपल 10 की पावर -3, 1 मल्टीपल 10 की पावर -3 बराबर k कांस्टेंट ऐसे ले लिया। अब a की पावर x, a का मान कितना है 0.2, a का मान कितना है 0.2 की पावर क्या है x पावर x, b का मान कितना है 0.1 की पावर क्या है y पावर y। इक्वेशन मान लिया। सेकंड टेबल देखो, सेकंड देखो r का मान कितना है 4 मल्टीपल 10 की पावर -3 बराबर k कांस्टेंट, a का मान कितना है 0.2 की पावर x, b का मान कितना है 0.2 की पावर y। इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड क्या है आ देखो 0.025 मल्टीपल 10 की पावर -3, 0.025 मल्टीपल 10 की पावर -3, a का मान कितना है k 0.4 की पावर x, फिर b का मान 0.2 की पावर y। अब हम यहां से क्या फाइंड करते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो
तो यस और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन को देखिए कैसे निकालेंगे, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तुम कोई दो इक्वेशन चूज करो जिससे क्या कर सकते डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिवाइड करेंगे एक को डिवाइड करेंगे यस की वैल्यू निकालेंगे, फिर यस के मान निकालने पर फिर इक्वेशन दूसरा लेंगे उसमें वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक में यस की वैल्यू निकालते हैं और एक में वाई की वैल्यू निकालते हैं। हम क्या कर सकते हैं इसमें हम कर सकते हैं इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय क्या कर दिए फर्स्ट। अगर कैसे देखो हमें पता है हम कर दे रहे हैं थोड़ा देरी से, आप लोग थोड़ा कोशिश करना डिवाइड करने में। अब देखो सेकंड कैसे, हमने सेकंड को चूज किया, सेकंड करें क्या इसमें x x कट जाएगा, क्या a x से x कट जाएंगे y का मान नहीं कटेगा इसलिए y इसमें y का वैल्यू इसमें y का मान निकल जाए, निकालते हैं। इक्वेशन सेकंड हमारे पास कितना है, इक्वेशन सेकंड जो प्रूव करना है, इक्वेशन सेकंड मिला है 4 मल्टीपल 10 की पावर माइनस का 3। इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन फर्स्ट है डिवाइड बाय 1 मल्टीपल 10 की पावर माइनस का 3 इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड का मान कितना है के 0.2 की पावर क्या है x और 0.2 की पावर क्या है y अपॉन इक्वेशन फर्स्ट क्या है k फर्स्ट है 0.2 की पावर क्या है x इनटू फर्स्ट में 0.1 का मान कितना है y। क्या कटेगा इसमें 10 की पावर -3 10 की पावर -3 कैंसिल, इसमें k से क्या हुआ k कैंसिल, 0.2 से 0.2 क्या होगा कैंसिल हो गया, बचा क्या 0.2 और 0.1 यही बचा है। इसको देखो हम ऊपर लेते जाए ताकि दिखाई दे। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन को यूज कर दे, क्वेश्चन यही है इतना, बाकी क्वेश्चन का यूज नहीं है, क्वेश्चन की वैल्यू यूज खत्म। यहां से x का मान तो निकल आएगा, तो यहां से दिखाई दे रहा है देख लेना, तो 4 यहां बचा 4 ये डिवाइड 4। अब यहां ये दोनों अब 0.2 अपॉन 0.1 को 1 में कर दे रहे हैं, तो 0.2 बाय 0.1 की पावर कितने 1 में कर दिया y का। अब इसको इरेज कर दें क्वेश्चन को, देखो हमें मिला क्या 4 डिवाइड बाय 2 की पावर क्या है y। अगर 2 की पावर y है तो इसको 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर बराबर 2 की पावर y। तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करें 2 2 हट जाएगा, y इज इक्वल कितना आ गया 2। हमें इस इक्वेशन से y की वैल्यू मालूम हो गई। इक्वेशन सेकंड और थर्ड फर्स्ट किसकी वैल्यू निकाल दिए y का। अभी किसका निकालना है x का, तो x को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब बताओ कोई इक्वेशन सोचो, इक्वेशन सेकंड और किसका यूज कर लिए फर्स्ट का, इक्वेशन ले लें सेकंड और थर्ड ले लें, क्या इक्वेशन सेकंड थर्ड देखो, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड और थर्ड शायद हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड देखो क्या है 4, इसका मतलब 0.025, इसको भी 1/4 कर सकते हो, तुम इसको ले ले हल। तो देखो इक्वेशन सेकंड डिवाइड करेंगे थर्ड से, सेकंड डिवाइडेड बाय क्या कर दिया थर्ड, सेकंड डिवाइड क्या कर दिया थर्ड। सेकंड क्या मिला हमें, सेकंड मिला है 4 मल्टीपल 10 की पावर माइनस का 3 अपॉन इक्वेशन थर्ड क्या है 0.025, तो 0.025 मल्टीपल 10 की पावर माइनस का 3 इतना कर दिया इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है थर्ड इक्वेशन सेकंड देखो कहां है, इक्वेशन सेकंड या k का मान कितना k देखो इक्वेशन k 0.2 की पावर क्या कर दिया x इनटू सेकंड देखो 0.2 की पावर क्या कर दिया y बाय ये पूरा सेकंड का मान k 0.2 की पावर x y यहां 0.2 की पावर y। अब इक्वेशन थर्ड क्या है k 0.4 की पावर क्या कर दिया x इनटू 0.2 की पावर क्या कर दिया y। इतना सिंपल से इसको इरेज कर दीजिए, ये फॉर्मूला है बताएंगे। अब हम इतना कर लिया, अब देखो डिवाइड करो 8 10 की पावर -3 10 की पावर -3 कैसे, यहां बचा 4 बाय 0.025, 0. कितना है 025, इसको क्या कर सकते हो कि 0.025 कर लिया आसानी से, मतलब तो है 1/25 ही है, हम लिख दिए 0.025 इज इक्वल टू k से k कैसे, यहां से y का मान पूरा y का मान कर गया, हम क्या 0.2 को 0.4 के साथ ऐसे कर दे पूरे को 1 दे कर देंगे, ये इसका मान निकालना है पूरे को 1 निकाल देंगे।
अगर तुम्हारे पास कितना है, ये है 4.25 मतलब 4.025 है, कितना है 0.025। अब इसको मैथ लगाना है, क्या करें कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम इसको लिखना चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट कर दे तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। कैसे, पहले इसको हम इनको कर दें 16 डायरेक्ट, इसको कर दें 16, कितना कर दें 16 डायरेक्ट 16 कर दें, समझ गए ना। इसको हम डायरेक्ट कर दें 16 हल करोगे, और इसको हल करोगे तो देखो क्या करेंगे 2/4 की पावर x, x 2 दूना 4, 2 2 4, 1/2 100 है 1/2, 16 इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्या हो गया x, कर दी 1/2 की पावर क्या कर दी x। अब 2 को ऊपर भेजो क्या हो जाएगा माइनस, यहां देखो 2 को ऊपर भेजो, 2 को ऊपर भेजेंगे तो 2 की पावर क्या हो गया माइनस का x। 16 को वर्ग क्या करेंगे 2 की पावर कितना करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 मतलब 4 बार जाए, कितनी बार पावर जाएगी 4 बार पावर, तो ये पावर 4 होता है 16, होता है 16। तो यहाँ 2 2 से कंपेयर करने में 2 गायब हो जाएगा, ये इसका मान कितना आया माइनस का 4। ये हमें x की वैल्यू मालूम हो गई और y की वैल्यू मालूम हो गई। अब हमसे पूछा है सर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होगा, क्या पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। फार्मूला होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहले फार्मूला क्या जानते हैं x + y बराबर क्या जानते हो n, n मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। n इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, x का मान हमारे पास कितना है, x मान निकाले हो माइनस का 4, y का मान कितना है प्लस का 2, तो n इज इक्वल कितना आया माइनस का 2, इसका मान कितना आया माइनस का 2। हमें n की वैल्यू क्या पता चली माइनस का 2। अब क्या करेंगे, ये हमने क्या निकाल दिया ऑर्डर, क्या निकाल दिया ऑर्डर। पहले क्या किया हमने समीकरण देखो इसको सेकंड और फर्स्ट में डिवाइड करा दिया, डिवाइड कराने के बाद हमें x की वैल्यू मालूम हुई, तो किसकी ये y की वैल्यू मालूम हुई। फिर इक्वेशन सेकंड और थर्ड का डिवाइड कर दिए, हमें किसका मालूम मैं x की वैल्यू मालूम हो गई। एक बार x निकाल दी एक बार y निकाल दी। एक फार्मूला तुम लोग जानते हो, तुम लोग फार्मूला इसको जानते हो, फार्मूला याद कर लेना कोटि का x + y बराबर n, x + y इक्वल क्या होता है n। तो x की वैल्यू कितनी मिली हमारे पास -4, y का मान कितना मिला +2, यहां सब्ट्रैक्ट करोगे -2, तेरे का मान कितना है हमारे पास -2 आ गया, एक हमारे पास पूरा मान आ गया। अब तुमसे पूछे k का मान निकालो सर, तो k का मान कैसे निकालो, एक पूरा इतना इतना स्पेशल करते हैं, पूरा नोट करो जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो k का मान निकालो। हो गया, चलो आगे। जहां ना समझ में आ रहा है, जहां ना समझ में आए वहां कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ये सभी लोग, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत मेहनत कर रहे हैं भैया। या निकालना आ गया सबको। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन कोई डिफरेंट क्वेश्चन बना सकते हो यार, क्वेश्चन बनाने में क्या आता है। सपोज करो तुम्हारे पास इनिशियल है, इनिशियल का मान कितना दिया है, इनिशियल ऑफ ए मोल अपॉन क्या होता है लीटर। क्वेश्चन दूसरा देखो, नहीं सर मोल अपॉन लीटर। सेकंड इनिशियल बी का मान देखो, इनिशियल ऑफ बी का मान देखो, बी का मान कितना दिया मोल अपॉन लीटर, इतना देखो। सेकंड थर्ड क्या दिया है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, क्या निकालना है इनिशियल आर ओ आर मात्रक होता है मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड। तुम्हें अपने कुछ सोच के मान रखना है, जो सोचे वही रखो। पहले मोल अपॉन लीटर, इसका मान 0.1 मान लो, इसका मान 0.2, इसका मान 0.1 ऐसे मान ले लें। इसका मान लो 0.1, इसका 0.2, इसका 0.1। सपोज करो 0. इसको 1 मान लो, इसको मान लो 2 ऐसे, क्योंकि लास्ट वाला 2 टाइम्स बना पढ़ा दिया इंक्रीज कर दिया। ऐसे क्वेश्चन बताओ 0.05, एक बार तुम सोचो 0.015, फिर 0.1, इसको मान लो 0. इसको मान लो 0.5, इतना 0.05 मान लो, कुछ मान लो इतना हो गया। एक क्वेश्चन गिवन है, क्या है क्वेश्चन इतना गिवन है। तो लोग फार्मूला क्या जानते हो, r बराबर k a की पावर x इंटू b की पावर क्या जानते हो y। इसी से हल करो, हल करेंगे कैसे, सोल्यूशन करो कैसे हल करेंगे। r मान कितना है, r मान 0.05,
के का मान, के तुम्हें ऐसे रहने दो, के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ए की वैल्यू कितनी है 0.1 की पावर क्या है x, b की वैल्यू कितनी है 0.1 की पावर क्या है y। अब निकालो, फिर रेट निकालो 0.1 या 0.1 r के स्थान पे रखो, के होता है कांस्टेंट, a का मान कितना है 0.2 की पावर क्या है x इनटू b का मान कितना है 0.1 की पावर क्या है y। इक्वेशन इसको फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, फिर थर्ड वैल्यू उठाओ, थर्ड इसको लो, थर्ड लेंगे 0.05 r की वैल्यू इज इक्वल टू k, a का मान कितना है 0.1 की पावर कितना कर दिया x इनटू y का मान 0.2 की पावर कितना कर दिया y। समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, तुम्हें निकालना है r और r। तुम्हें कोई एक इक्वेशन पकड़ो, कोई एक इक्वेशन पकड़ो, फर्स्ट पकड़ो, सेकंड पकड़ो, थर्ड पकड़ो, जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। यहां देखो, पहले तुम्हें x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। एक बार x का निकालेंगे, एक बार y का निकालेंगे, फिर दोनों को सम कर देंगे, जो आएगा उसी को बोलते हैं रेट ऑफ कांस्टेंट, उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, x और y का निकाल के दोनों का सम करेंगे, और दोनों का जब सम करेंगे तो हमें क्या मालूम हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x + y = 1, दोनों का सम में जोड़ देंगे। हमें क्या मिला, अगर तुम्हें क्या यहां कुछ सोचो कि ऐसा कोई इक्वेशन पकड़ो जिससे डिवाइड करके पूरा पूरा वहां पर डिवाइड हो जाए। देखो क्या a 0.05 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यहां से यहां इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और क्या लेंगे थर्ड से भाग देने का। समीकरण 1 और 3 में क्या करेंगे, भाग देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से। फर्स्ट कितना हमारे पास 0.05 से, थर्ड कितना है 0.05 इज इक्वल टू, यहां इक्वेशन कितना है फर्स्ट 0.1 की पावर कितना कर दिया x, और 0. कितना है 0.1 की पावर क्या कर दिया y अपॉन इक्वेशन थर्ड क्या है k 0.1 की पावर कितना कर दिया x, और y का 0.2 की पावर कितना कर दिया y। यहां से 0.025 पूरा कैंसिल, यहां बचा 1 इज इक्वल टू, यहां k से k कैंसिल, यहां पूरा x से x कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या 0. देखो इन दोनों को एक कर दे रहे हैं तो 1/2 की पावर कितना कर दिया y, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, समझ लेना, दशमलव दशमलव गायब हो जाएगा, बचा हाफ 1/2, और 1/2 को एक में कर दिया, ध्यान दीजिए 1/2 ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया है 1/2 कर दिया। अब तुम लोग मैथ पढ़े क्या हो, किसी की पावर 0 उसका मान कितना होता है 1 होता है। हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 को लिखने के लिए इसको 1/2 की पावर क्या कर दिया 0 बराबर 1/2 की पावर क्या कर दिया y। ये जो 1 है इसको हाफ कर दिया, हाफ मतलब किसी की पावर 0 उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। तो ये 1/2 तुलना करने पर कंपेयर किया, 1/2 से 1/2 का कंपेयर किया तो y का मान कितना है हमारे पास 0, तो मेरे y का मान निकल गया। फर्स्ट किसने क्या निकाल दिए y का मान, अब क्या निकालेंगे x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालोगे, यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहां सॉल्यूशन हो रहा है क्वेश्चन का, x का मान निकालो, x का मान क्या y निकाल दिए और इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड ले लिया। अब तुम्हें कोई इक्वेशन और सोचो कि हमारे पास y का मान निकल जाए, इसका x का मान निकल जाए, तो अब हमारे पास क्या करें कि x का मान निकल जाए। सोचो y का 0 आ गया, x 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x को 0 लाने के लिए हम लोग क्या सोच सकते हैं बताओ। x कैसे 0 होगा, x कैसे 0 हो सकता है, x 0 तो x कैसे करें कि x का मान आ जाए, फर्स्ट डिवाइड सेकंड से करें क्या, फर्स्ट डिवाइड सेकंड से करेंगे तो यहाँ से y बाई कट जाएगा, हाँ फर्स्ट डिवाइड सेकंड करो, फर्स्ट डिवाइड बाई कितना कर देंगे सेकंड, फर्स्ट कितना हमारे पास फर्स्ट हमारे पास दिया 0.05 बाई सेकंड कितना है 0.1 इज इक्वल टू फर्स्ट कितना दिया है k का मान 0.1 की पावर कितना कर दिया x इनटू 0.y का मान कितना आ गया y बटे या अपॉन सेकंड, देखो सेकंड k ये 0 पॉइंट कितना कर दिया 2 की पावर क्या हो गया x इनटू 0.y की वैल्यू कितना हो गया y। यहां से क्या कटेगा a k से k कैंसिल, a पूरा x कैंसिल हो गया, y चाहिए नहीं नो सॉरी x नहीं कटेगा y पूरा कटेगा, y कट गया, बचा 0.05 बाई 0.1 इज इक्वल टू x का मान कितना है, x मान मिला हमारे, x मान मिल गया 1/2 की पावर कितना कर दिया x, यहां से पॉइंट आ दिया 1/2 की पावर कितना कर दिया x। अब 0.05 बाई 0.01 है, इसको क्या कर सकते हो सोचो, इसको हम लिखना चाहते हैं क्या 5/100 कर दें क्या डायरेक्ट, 5/100 1/2 की पावर कितना कर दिया x, कैसे 2 टाइम्स बटा हम लोग यहां 10 से मल्टीप्लाई, यहां 1 2 मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर
0.1 0.1 हटा दीजिए 0.1 कर दिए। अब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, हल करो कितना आएगा, 7/20 है क्या, हल करोगे तो 1/20 इज इक्वल टू 1/2 की पावर कितना हो गया x। अब कुछ सोचो, इसको 20 को लिखना चाहते क्या 0.05 की पावर 1 आएगा फिर से ना। ऐसा करना है तो 0 पॉइंट कितना कर दिए 1/20 को डिवाइड करो, 1/डिवाइड करो 0.05 आएगा। 0.05 की पावर कितना कर दिया 1, जहां दूसरी पावर कितनी होती है 1 होती है। अगर 0 पॉइंट कितना है 0.05 की पावर कितना कर दिया 1, 0.5 है क्या, 20 डिवाइड बाय 1 करो, 20 डिवाइड करो 1 से, डिवाइड करो तो समझ लो कि 0 बढ़ा दिए, फिर 0 बढ़ा दिए 2500, यहाँ जो 2500 0.5, तो ऐसा करेंगे जिसका भी 0 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। 0.5 की पावर कितना कर दिया x, ये पूरा कंपेयर करने पर हट गया, x मान कितना आ गया 1, हमें x वैल्यू मालूम हो गई कितना आ गया 1। अब तुम्हें x मालूम हो गया y मालूम हो गया, हम क्या निकालते हैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n बराबर फार्मूला जानते हैं x प्लस y, n बराबर तुम्हें n निकालना है, x मान कितना मालूम है x मान 1, y का मान 0, n इज इक्वल क्या आ गया 1। तो यह प्रथम कोटि ऑफ लिया है, यह कौन सी कोटि ऑफ लिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने क्या किया पहले x का पहले y का मान निकाला, y का मान लेके फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दिया, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। जब 0 आया तब इक्वेशन क्या की फिर x का मान निकालना था, x क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड का डिवाइड करेंगे, तो x मान कितना गया 1। तो हम तो फार्मूला जानते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सूत्र होता है n बराबर x प्लस y, n बराबर x मान कितना है x मान हमारे पास 1, y का मान 0, तो x प्लस y बराबर कितना है 1। एक क्वेश्चन, दैट्स ऑल माय क्वेश्चन। थैंक यू वाचिंग दिस क्लास। आप लोग को अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भैया। थैंक यू वाचिंग माय क्लास।